आशिकों, अगर आप चेतक लेने का प्लान बना रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके 50,000 रुपये बचा सकता है। भाई मेरे सामने खड़ा है चेतक का 2901। हाँ भाई, चेतक का सबसे सस्ता वेरिएंट। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टू बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। भाई ये चेतक का नया नवेला 2901 इलेक्ट्रिक स्कूटर है और चेतक ने भाई इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे, मात्र 96,000 रुपये के प्राइस पे इसको लॉन्च किया हुआ है। तो भाई देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको मिल क्या रहा है। भाई सबसे पहले आप बात कर लेते हैं लुक की। तो आप देखो कि जो पीछे स्कूटर खड़े हैं, जो आगे स्कूटर खड़े हुए हैं, इन दोनों के लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई जो पुराना चेतक ऑलरेडी आ रहा था, चेतक अर्बन और प्रीमियम, उसके जैसा ये लुक देखने के अंदर यहाँ पे इसमें कलर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि येलो कलर जो है इसी के अंदर आता है। अर्बन और प्रीमियम मॉडल में चेतक का येलो कलर नहीं आता है। तो अगर हम लुक्स की बात करें तो भाई लुक्स तो बिल्कुल सेम ही है। अब आप देखो तो यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको चेतक का साइन मिलता है सी, और यहाँ पे आपको चेतक की बैजिंग मिल जाती है। ये चेतक के इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे जो ग्राफिक्स दिए हुए हैं ये भी चेतक 2901 के अंदर दिए हुए हैं। अर्बन और प्रीमियम मॉडल के अंदर ये ग्राफिक्स नहीं आते हैं, और यही वाले ग्राफिक्स आपको यहाँ पीछे भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 90x90 12 इंच का टायर मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन दिया हुआ है चेतक के अंदर, और क्योंकि कॉस्ट कटिंग करी गई है इसलिए आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा है। ये चेतक का प्रीमियम मॉडल है तो इसलिए इसके अंदर डिस्क आता है। अर्बन और 2901 के अंदर डिस्क नहीं आ रहा है। अब जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चेतक एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर मेटल बॉडी आती है, तो देख लेते हैं कि इसकी बॉडी कितनी मजबूत है। भाई मेटल बॉडी दी है पूरी चेतक के अंदर। यहीं से अगर हम रियर टायर की बात करें तो रियर में भी आपको सेम 90x90 12 इंच का ही टायर मिलता है, अलॉय व्हील मिल जाता है, ड्रम ब्रेक आ रहे हैं। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। रियर में आपको यहाँ पे चेतक की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे प्लास्टिक का मड गार्ड देखने को मिलता है। पीछे से एक जो बड़ा फिजिकल डिफरेंस है वो ये है कि चेतक 2901 के अंदर आपको जो ग्रैब रेल मिल रही है ये सिंगल ग्रैब रेल है। इसमें साइड में यहाँ पे साइड में एक और ग्रैब रेल सपोर्ट में नहीं दी गई है। जबकि चेतक का जो प्रीमियम मॉडल आता है और अर्बन मॉडल आता है उसके अंदर आपको डबल ग्रैब रेल मिलती है, मतलब सपोर्ट के लिए नीचे भी एक ग्रैब रेल दी हुई है। सस्ता होने के साथ साथ में चेतक का ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है जिसके अंदर आपको फिजिकल की देखने को मिलती है, क्योंकि बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं अर्बन और प्रीमियम उसके अंदर ये फॉब की आती है। ये चेतक 2901 की चाबी है और ये चेतक अर्बन और प्रीमियम मॉडल की चाबी है जिसको फॉब की बोलते हैं। एक और फिजिकल चेंज जो साफ दिख रहा है वो ये कि चेतक प्रीमियम और अर्बन मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, जबकि 2901 के अंदर यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये खाली कंपार्टमेंट्स हैं। इसकी विड्थ देखने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरा जो हाथ है वो कितना अंदर जा रहा है। अब चाबी लगा के देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले है कैसा। अब इस गाड़ी का जो डिस्प्ले है वो सेम डिस्प्ले है जो हमें चेतक अर्बन के अंदर देखने को मिला था, सर्कुलर डिस्प्ले, बस इसको कलर कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, यहाँ पे नीचे आपको, क्योंकि गाड़ी का साइड स्टैंड लगा हुआ है इसलिए साइड स्टैंड दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये साइड स्टैंड हट जाएगा। ये देखिए हट चुका है। यहाँ पे क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल के अंदर है तो ये दिखा है, ये यहाँ पे न्यूट्रल का साइन बना हुआ है। यहाँ पे आपको ऑटो दिखा रहा है, यहाँ पे आपको स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे आपको रेंज शो करेगा। अभी इसे 109 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि इस गाड़ी की जो बैटरी है वो फुल है। ये जो है बैटरी बाहर से। अब मीटर के बाद हम हैंडल पे बटन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये लोअर डिपर का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटर्स का बटन है और इंडिकेटर जलने पे कुछ इस तरह दिखते हैं। ये हॉर्न का साइन दिया हुआ है, और ये जो बटन है ये कॉल उठाने के लिए या फिर म्यूजिक को पॉज या प्ले करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन ये फीचर आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपने इस गाड़ी के साथ में टैग पैक लिया हो। टैग पैक के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम राइट साइड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड दिया हुआ है। मैंने ब्रेक को प्रेस करा और डी पे क्लिक करा तो ये जो है न्यूट्रल से हटके अब ड्राइव पे आ चुकी है, तो अभी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर मुझे इसके मोड चेंज करना है तो मैं यहीं से इसको गाड़ी के मोड चेंज कर सकता हूँ। यह अब स्पोर्ट्स मोड पे आ चुकी है। दोबारा क्लिक करूँगा तो इको पे आ चुकी है। लेकिन स्पोर्ट्स मोड के लिए भी आपके पास यहाँ पे टैग पैक होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ इसमें इको मोड रहेगा। यहाँ पे न्यूट्रल का बटन दिया हुआ है, ये दोबारा न्यूट्रल पे आ चुकी है। यहाँ पे ये राइट साइड का इंडिकेटर है। अब ये जो बटन है एम लिखा हुआ है, यहाँ से जो है डिस्प्ले कंट्रोल होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले ऑटो था, अब ट्रिप आ चुका है। यहाँ पे एसओसी आ चुका है 99%। तो ये चेतक ने अच्छा करा है कि बैटरी बार्स के साथ में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। दोबारा दबाने पे यहाँ पे ऑटो आ चुका है, तो ऑटो, ट्रिप और एसओसी मतलब बैटरी परसेंटेज। तो ये तो है चेतक 2901 का डिस्प्ले। अब बाकी स्कूटर के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक को जो चीज़ चेंज देखने को मिल रही है वो ये कि चेतक के अर्बन और प्रीमियम मॉडल के अंदर यहाँ पे दो बटन दिए हुए होते हैं। उस बटन को प्रेस करके जो इसका बूट स्पेस है वो ओपन होता है, पर यहाँ पे वो बटन नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो बूट स्पेस है वो चाबी से ही ओपन होगा। अब बाकी स्कूटर्स के अंदर बूट स्पेस को ओपन करने के लिए आपको चाबी को अंदर दबा के लेफ्ट करना होता है, पर इस गाड़ी को आपको बूट स्पेस को ओपन करने के लिए अंदर दबा के राइट ओपन करना है और इसका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा।
अब बूट स्पेस के अंदर इसका चार्जर दिया हुआ है, जो चार्जर है वो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे से चार्जिंग सॉकेट दिया है और इस गाड़ी के अंदर आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। चार्जर को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये जो है चेतक 2901 का चार्जर है और इसकी खास बात ये है कि चेतक ने इसके अंदर ऑफ बोर्ड चार्जर दिया हुआ है, मतलब कि इस गाड़ी को फुल चार्ज करने के लिए आपको अर्थिंग वाले पावर सॉकेट की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल सॉकेट से भी इसे चार्ज कर सकते हो। जबकि प्रीमियम मॉडल के अंदर ऑन बोर्ड चार्जर दिया है, उस गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपको अर्थिंग वाले पावर सॉकेट की जरूरत पड़ेगी और इस गाड़ी को घर पे चार्जर से चार्ज करने में आपको 6 घंटे का समय लगेगा। एक नेगेटिव पॉइंट अभी भी है चार्जिंग के मामले में कि इसके अंदर अभी भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। चेतक 2901 के अंदर आपको 2.88 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है और इस गाड़ी की जो बैटरी है वो फ्लोर बोर्ड के अंदर नहीं दी हुई है। इस गाड़ी की जो बैटरी है वो बूट स्पेस के बगल में, मतलब यहाँ इस पोर्शन में आपको दी होती है। आप लोगों के रेफरेंस के लिए बता दूं कि चेतक के अर्बन मॉडल के अंदर 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक आता है और चेतक प्रीमियम के अंदर 3.2 किलोवाट का बैटरी पैक आता है। तो बैटरी पैक की अगर बात करें तो तीनों ही गाड़ी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे आप सब लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई आखिर ये गाड़ी देती कितना है। सो भाई इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 123 किलोमीटर की है और अगर हम एक्चुअल की बात करें तो वो आपको लगभग 100 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। अगर हम मोटर की बात करें तो यहाँ पे आपको 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर मिलती है और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप इसको स्पोर्ट्स में या इकोनॉमी मोड पे चलाओ तो भी इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो सेम रहेगी, 63 किलोमीटर पर आवर ही। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि प्रीमियम और अर्बन मॉडल के अंदर मोटर तो सेम है, पर प्रीमियम मॉडल के अंदर आपको टॉप स्पीड जो है वो 73 किलोमीटर पर आवर की मिल जाती है और अर्बन मॉडल के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्पीड इंक्रीज करा सकते हो टैग पैक लेके, जो कि 73 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जबकि इस गाड़ी के अंदर जो टॉप स्पीड है वो इकोनॉमी मोड पे या स्पोर्ट्स मोड पे 63 किलोमीटर पर आवर की ही है। अब आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे अलग अलग कलर्स के चेतक खड़े हुए हैं, तो आप लोग की नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 2901 के अंदर आपको ये सारे कलर्स मिलेंगे, प्रीमियम के अंदर आपको ये सारे कलर्स मिलेंगे और अर्बन के अंदर आपको ये सारे कलर्स मिलेंगे। तो आप कलर देख के पहचान सकते हो कि जो गाड़ी है वो चेतक अर्बन, प्रीमियम या 2901 है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के मामले में। तो भाई चेतक 2901 के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी दोनों के ही ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसपे जो बैटरी की जो वारंटी है वो 5 साल और 70,000 किलोमीटर हो जाएगा। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 131 kg है और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो 160 mm का है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको गाड़ी का मेन स्टैंड नहीं मिलता है, तो वो 675 रुपये एक्स्ट्रा देके आप इसके अंदर मेन स्टैंड लगा सकते हो। पर ध्यान रहे कि जो मेन स्टैंड है वो एडिशनल एसरी का पार्ट है और वो लगवाने के बाद इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा। अब ईवी लेते हुए बहुत सारे लोगों के माइंड में सर्विस की भी बात आती है, तो इस वीडियो के अंदर आपको सर्विस की जानकारी भी दे देते हैं। चेतक की जो पहली सर्विस होगी वो होगी 1000 किलोमीटर के ऊपर या फिर 45 दिन, जो भी पहले हैं, और उसकी जो कीमत होगी वो होगी 455 रुपये। जो दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सर्विस होगी वो 5,000 किलोमीटर के अंतर से होंगी या फिर 6 महीने के अंदर, और इन सर्विस का जो प्राइस होगा वो होगा 770 रुपये। 5 सर्विस के बाद जितनी भी सर्विस होंगी वो सारी 5,000 किलोमीटर या फिर 6 महीने का जो गैप रहेगा उसके अंदर होंगी और इसके लिए आपको 800 से 900 रुपये का खर्चा लगेगा। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि चेतक की कोई भी सर्विस जो है वो लेबर फ्री सर्विस नहीं है, पहली सर्विस से ही आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं टेक पैक के बारे में, जिसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। तो भाई उसके अंदर आपको मिलता क्या क्या है? उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, रिवर्स मोड मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है जिसका बटन यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ में टेक पैक के अंदर आपको लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 2901 का जो टेक पैक है उसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम की है, जबकि अर्बन और प्रीमियम मॉडल के अंदर आपको 8 और 9,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, पर टेक पैक की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है, जबकि 2901 के अंदर वो आपको लाइफ टाइम की मिल रही है। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो हमने शुरू में बोला था कि ये वीडियो देख के आपके 50,000 रुपये बच सकते हैं। देखिए, चेतक 2901 और प्रीमियम के अंदर जो मोटा मोटा प्राइस डिफरेंस है वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास का है। अब देखते हैं कि 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको क्या क्या मिलता है। तो भाई देखो, इसके अंदर आपको थोड़ी सी रेंज कम मिल रही है, 10 से 15 किलोमीटर की रेंज है वो भी, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो प्रीमियम और 2901 के अंदर जो रेंज का डिफरेंस है वो बहुत मोटा डिफरेंस नहीं है, तो उस हिसाब से तो ये गाड़ी परफेक्ट है। अगर हम मोटर की बात करें तो भाई मोटर तो सेम है, और टॉप स्पीड की बात करें तो भाई सिर्फ 10 किलोमीटर का अंतर है, इसकी 63 है, उसमें आपको 73 मिलती है, तो ये भी कोई बहुत मोटा डिफरेंस नहीं है। अब बात करें डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिल रहा, तो वो भी कोई इतने बड़े पॉइंट नहीं है। और चौथा जो पॉइंट है वो है डिस्क ब्रेक का। इस गाड़ी के अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, जबकि प्रीमियम के अंदर मिलते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो इसमें ड्रम ब्रेक में भी इजीली काम चल जाएगा। और पांचवा जो पॉइंट है वो है ग्लव बॉक्स का, कि यहाँ पे आगे आपको ग्लव बॉक्स नहीं है, पर फिर भी सामान रखने के लिए चेतक ने कुछ ना कुछ जगह तो दी ही हुई है, और साथ में आपके पास बूट स्पेस भी है। तो भाई मेरा तो मानना यही है कि अगर आप चेतक लेने का प्लान कर रहे हो
तो 2901 आपके लिए एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि इसके अंदर आपके 50,000 रुपये बच रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और आपका क्या मानना है, क्या ये 5 चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि आप इनके लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो भाई, आपका चेतक 2901 या फिर चेतक अर्बन या फिर चेतक प्रीमियम, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दिल टूटा पाइगर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता है।